हेलो इंडिया, जय श्री राम। मैं विकास के सेकंड वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों फाइनली हम लोगों को जिस दिन का इंतजार था वो दिन अभी आ गया है। इन बच्चों को हम लोग लेके आए किले रायगढ़ जो कि हिंदवी स्वराज की आन बान शान है और हमारी जान है। से रायगढ़ पर हम अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर दो रास्ते रायगढ़ पर जाने के लिए, एक तो ट्रॉली है और सेकेंड स्टेप से जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी चुना है ये रास्ता स्टेप। तो चलिए चलती है और आप भी हमारे साथ ही रहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों देखिए अभी बच्चे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अभी चाय नाश्ता करके हम लोग सीधे निकलने वाले हैं टुवर्ड्स रायगढ़। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है और बच्चों के साथ हम लोग भी काफ़ी और बहुत एक्साइटेड है रायगढ़ पर जल्द से जल्द पहुँचने के लिए। तो मिलते हैं आपको सीधे रायगढ़ पर, ठीक है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं रायगढ़ फोर्ट पर, रायगढ़ किले पर हम लोग अभी जा रहे हैं। तो आपको तो पता है शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे, एक वॉरियर थे। तो आज जो हम लोग स्पेलिंग सीखने वाले हैं वो भी उस महान योद्धा को प्रेरित करने के लिए हम सीखने वाले हैं। और वो है वॉरियर। वॉरियर मीन्स क्या? योद्धा, ठीक है। वॉरियर मीन्स योद्धा। तो वॉरियर की स्पेलिंग है WARRIOR वॉरियर। WARRIOR वॉरियर। तो अभी आप लोगों को अभी 1 बाय 1 बोलना आएगा सबको, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। जीत अभी फर्स्ट तुमसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट। WARRIOR वॉरियर। वेरी गुड नेक्स्ट। WARRIOR वॉरियर। ओके शाबाश। WARRIOR वॉरियर। शाबाश। ओके नेक्स्ट कौन बोलेगा? WARRIOR वॉरियर। WARRIOR warrior. ओके थैंक यू बच्चों। दोस्तों आप एक्साइटेड हो? पक्का? तो चलिए अभी चलते हैं टुवर्ड्स रायगढ़। ओके, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो स्टार्ट। हमें सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पर एक सीधी ढलान थी तो थोड़े से थक चुके हैं। 10 मिनट में हम लोग थोड़ा सा टायर्ड हो चुके हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का यहाँ पर रेस्ट ले रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिए, हम आपको पूरी की पूरी जर्नी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। बोला पुण्य श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक गाइड की हेल्प ली है और वो मराठी में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए इस भूमि में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है राहुल ढवले। ये किला समुद्र तल से 2851 फुट की ऊंचाई पर है और पायथा मीन्स जहाँ से हम लोगों ने चलने को स्टार्ट किया वहाँ से ऊपर तक और 1375 फुट है। पूरा किला 1200 एकड़ में फैला हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा होगा।
और ये पूरा फोर्ट देखने के लिए लगभग 2 दिन का समय लगता है। किले के चारों बाजू में सह्याद्री पर्वत बसा है, बट फोर्ट का कोई भी हिस्सा सह्याद्री से अटैच नहीं है। इन शॉर्ट ये पूरा किला एक अलग पत्थर से बना हुआ है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को राजधानी बनाने का ऐलान किया और इस किले का 1656 में नामकरण किया किले रायगढ़। रायगढ़ किला बिल्ड करने के लिए 1656 से 1670 तक मीन्स 14 साल का समय लगा और इसके आर्किटेक्ट थे हिरोजी इंदुलकर जी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों, रायगढ़ पर चढ़ाई करना सच में रोमांचकारी अनुभव है। यहाँ पर सिर्फ चढ़ाई नहीं है बल्कि बीच बीच में मैदानी हिस्सा भी है और इन झाड़ियों में चलने में बहुत ही सुकून मिलता है। अगर आप भी कभी रायगढ़ को विजिट करते हो तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप पैदल मतलब चल के ही रायगढ़ पर आए। आपको थ्रिलिंग और एडवेंचरस की अनुभूति होगी। दोस्तों, हमें निकले हुए अभी लगभग 1 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं और आधा रास्ता बाकी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर पुराना कंस्ट्रक्शन कितना शानदार दिख रहा है और हमें यहाँ पे वहाँ पर उस टॉप पे पहुँचना है। आप देख रहे हैं आपको टॉप, शायद कैमरा में कैप्चर हो रहा है, फोकस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पर हमें तो सीधा सीधा आंखों से हमें दिख रहा है उस टॉप पे हमें जल्द से जल्द पहुँचना है। तो बच्चों, आपको मजा आ रहा है? अभी हम रायगढ़ किले के मेन दरवाजे के पास मीन्स महाद्वार के पास है। इस दरवाजे के अलावा फोर्ट पर आने के लिए अन्य कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए इतिहास में इसे महाद्वार कहा जाता है। और इस महाद्वार की रचना इस तरह से की है कि अगर शत्रु आक्रमण करता है तो जो हल्ला होगा वो सामने वाले बुरुज पर होगा, ना कि इस महाद्वार पर। दोस्तों, सुबह से हम लोग जब से निकले 8:30 बजे से, तब से सीमा ताई है हमारे साथ ही चल रही है, पैदल चल रही है। ये एक्चुअली यहाँ पर छाछ बेचने का काम करते हैं। तो चलिए इनसे थोड़ा सा छाछ खरीद के उनके चेहरे पर भी एक स्माइल लाने की ओशन आर्ट में पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी जस्ट हमें यहाँ पर छाछ पी लिया है सब बच्चों ने। तो सीमा ताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गर्मी में हमें ये ठंडा छाछ पिलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आपकी पेमेंट। थैंक यू। दोस्तों, ये है गंगा सागर लेक जो बिल्कुल फोर्ट के बाजू में ही है और ये आज भी फोर्ट का वाटर स्टोरेज का मेन सोर्स है। शिवकालीन वक्त पर ये बनाते टाइम इसमें से जो पत्थर निकले थे वो कंस्ट्रक्शन के काम यूज़ किए और ये जो गड्ढा मीन्स तालाब बना उसने रेन वाटर स्टोरेज का काम किया। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज और हिरोजी इंदुलकर जी की दूरदृष्टि से ये लेक बन गया और आज भी इसका पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है।
दोस्तों, यहाँ से हम लोग अभी मेन दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। हर एक कदम पर हम लोग अभी इमोशनल भी होते जा रहे हैं। जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था वो आज सब हमारे आंखों के सामने से गुजर रहा है। सच में ये लम्हा कमाल का है। शिवकालीन ज़माने में ये महारानियों के कमरे हुआ करते थे। सोचिए, इतने बड़े कमरे कितने भव्य दिखते होंगे। दोस्तों, हम लोग कितने उन्नत थे इस बात का अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि 350 साल पहले भी रायगढ़ पर एडवांस बाथटब और टॉयलेट हुआ करते थे और ड्रेनेज सिस्टम भी एक्यूरेट था। शानदार इंजीनियरिंग की मिसाल है किले रायगढ़। और ये जो अभी आप देख रहे हो ये है किले का फूड स्टोरेज सिस्टम यानी धान्य गोदाम। जब भी किले पर परकीय शत्रु का आक्रमण होता था उस वक्त किले पर रह रहे लोगों को धान्य यहीं से सप्लाई किया जाता था। देखिए ये भी कितना विशाल है। बोला पुण्यश्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। अभी हम लोग गढ़ के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र जगह पर है। यहीं पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का पैलेस यानी राजवाड़ा था। ये जो मेरे पीछे दीवार है, इस दीवार के सामने जो दीवार दिख रही है, इतनी इस विशाल जगह पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का पैलेस हुआ करता था। एक विशाल सा पैलेस 2 मंजिला था और ये पूरा पैलेस पैठनी कपड़ा और मखमली पर्दे से सजा हुआ था। सन 1671 में शिवाजी महाराज जी ने राजगढ़ छोड़ा और राजे रायगढ़ पर आए। शिवाजी महाराज जी ने अंतिम 10 साल रायगढ़ पर ही गुजारे और यहीं से पूरे स्वराज का कारोबार देखा। शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ शिवनेरी किले पर। वो तारीख थी 19 फरवरी 1630। उन दिनों में बाल शिवाजी के जन्म का आनंद जितना शिवनेरी ने लिया था उससे कहीं ज़्यादा दुख जिस रायगढ़ किले के हक में आया वो काला दिन 3 अप्रैल 1680 था। और विधाता का खेल देखिए, वो दिन था शनिवार और उत्सव था हनुमान जयंती। और दिन के 12 बजे महाराज जी ने अपनी अंतिम सांस ली। एक महान योद्धा का अंत हो गया। अपने राजे शिवजी के भक्त थे, इसलिए सामने यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शिवजी के मंदिर के सामने इस महान योद्धा को अग्नि दी गई। बट जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर औरंगजेब का वकील साकिब खान को मिली तो वो बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा, अगर ये खबर मैंने जल्द से जल्द औरंगजेब को दी तो मुझे इनाम में बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए वो बिना देर किए औरंगजेब के दरबार में पहुंचता है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु की खबर सुनाता है। ये खबर सुनते ही औरंगजेब अपनी सर की टोपी निकाल के बाजू में रखता है, चटाई बिछाता है, दोनों घुटने नीचे करता है, दोनों हाथ ऊपर करता है और नमाज अदा करता है। या अल्लाह, तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, तेरा नेक बंदा तेरे पास आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज भी 1680 से 1689 तक इसी पैलेस में रहे। इन 9 सालों में 128 लड़ाइयाँ लगातार जीतने वाले और एक भी न हारने वाले दुनिया के इकलौते राजा थे श्री छत्रपति संभाजी राजे। और इन संभाजी राजा के बारे में औरंगजेब अपनी बेगम से कहता है कि वो काफिर शिवा ने एक संभा को पैदा किया। काश हमारे घर में ऐसा एक संभा पैदा होता तो आज हम पूरे हिंदुस्तान पर राज करते। हमारे चारों बेटे निकम्मे और गद्दार निकले। इन शॉर्ट, दुश्मन भी गुन गाने को मजबूर हो गया। ऐसे हमारे राजा थे, हमारे शिवा संभा थे। और अभी हम राज्यसभा के प्रवेश द्वार से अंदर एंटर हो रहे हैं। शिवकाल से ये नगारखाना के नाम से जाना जाता है। ये एंट्रांस गेट 50 फीट हाइट में है और इसकी विड्थ 30 फीट है। 350 साल बाद भी ये कितने मजबूती के साथ टिका हुआ है। और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, यहीं पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 जून 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। यहीं से राजा अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। और ये जो सभागृह है वो इस तरह से बना हुआ था कि राजा की हर एक बात हर एक इंसान को क्लियर सुनाई देती थी। एक तरह से यहाँ पर एक नेचुरल इकोसिस्टम बना था और इसका एक्सपीरियंस आप आज भी वहाँ पर जाके ले सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप नगारखाना से कुछ भी बोलते तो वो बात क्लियरली राजा को सुनाई देती थी, वो भी 350 साल पहले, जब कोई भी तब के ज़माने में साउंड सिस्टम नहीं था। सच में एक रहस्य था।
ये है शिवकालीन बाथटब। और ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहीं पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना ध्येय त्याग दिया था। पूरा स्वराज अनाथ हो गया, पूरा स्वराज दुख में डूब चुका था। पर शिवाजी की दूरदृष्टि की सीख, शिवाजी की विचारधारा आज भी हमारे मन में चिरकाल रहेगी। ऐसा राजा न कभी हुआ न कभी होगा। नमन है ऐसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को। जय भवानी, जय शिवाजी। ये जो सीधे लाइन में कुछ कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, वो असल में उस वक्त की बाजार पेठ है। इस मार्केट के दोनों बाजू में 44 दुकानें हैं। सामने दुकान, बीच में गोदाम और पीछे घर, ऐसी इस दुकानों की संरचना है। पर कुछ अभ्यासकों के अनुसार ये बाजार पेठ नहीं बल्कि एक नगर पेठ थी। और जब राज्याभिषेक के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मेरवणूक जगदीश्वर मंदिर की तरफ निकली थी, तब यहीं से उन पर फूलों की वृष्टि हुई थी। मैंने पहले कहा था, शिवाजी राजे भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने रायगढ़ किले पर भी अपनी प्रजा के लिए रायगढ़ को भी शोभा देगा ऐसा विशाल मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूरब में है और मंदिर के सामने घाटदार नंदी मंदिर की और शोभा बढ़ाता है। और मंदिर के अंदर गाभारे का धीर गंभीर एनवायरनमेंट और शिवलिंग हर एक शिवप्रेमी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। और दोस्तों, ये है अपने दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। ये समाधि जगदीश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने है। यहीं पर महाराज को अग्नि दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र अस्थियां इसी समाधि में है। ऐसे इस महान राजा के समाधि स्थल पर आकर हम सबका अंतकरण भर आया है। इस महान राजा को अपनी ओशन आर्ट आर्मी की टीम से एक मानाचा मुजरा। दोस्तों, आप देख रहे हो अभी यहाँ पर हम लोग एक लोकल्स के घर में अभी खाना खाने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छा इन लोगों ने हमें खाना खिलाया है। ठीक है, शानदार खाना था। और जब हम लोगों ने इनसे बात की तो हमें काफ़ी रोचक जानकारी यहाँ पर मिली है। जब हम लोगों ने इनको पूछा कि आप कब से यहाँ पर रह रहे हो, तो इनका कहना है कि बचपन से यहीं पे रहते, मतलब सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे रह रहे हैं। और जब हम लोगों ने पूछा इनसे कि कभी आप बीमार होते हो तो यहाँ पर डॉक्टर वगैरह अवेलेबल है क्या, तो इनका कहना मतलब इनका जो जवाब था वो बहुत ही रोचक था। इन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि ये कभी बीमार होते ही नहीं है। मतलब सच में मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि बीमार होते नहीं। तो इसका रीज़न जब हम लोगों ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हम डेली मतलब हम फ्रेश एयर लेते हैं, उसके बाद पीने के लिए हम लोग नेचुरल वाटर यूज़ करते हैं। हमारे जैसा नहीं बॉटल वाला वाटर, कभी ये बॉटल वाला वाटर यूज़ करते ही नहीं है। पीने के लिए एकदम नेचुरल वाटर यूज़ करते हैं, तो ये कभी बीमार पड़ते ही नहीं है। ओके। और इनसे जब हम लोगों ने और पूछा कि छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर ये स्कूल में वगैरह जाते हैं क्या, तो इनका कहना था हाँ जाते हैं ना। तो हम लोगों ने जब इनसे पूछा कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो इन्होंने जो कहा वो भी सच में एक आश्चर्यचकित करने वाला इनका जवाब था। इन्होंने कहा कि स्कूल पढ़ने के लिए, मतलब स्कूल में शिक्षा लेने के लिए ये लोग नीचे जाते, जहाँ से हम लोगों ने चढ़ाई की शुरुआत की थी, मतलब एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पर। सच में सैल्यूट है इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आते आते हमारे पैर इतने दर्द कर रहे थे, हमें हमारी नानी याद आ गई। और इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, रोज सीढ़ियों से उतर कर जाती है और रोज सीढ़ियों से चढ़कर वापस भी अपने घर आती है। तो सच में सीखने का जो जज्बा है इन लोगों ने कायम रखा हुआ है, तो इनको वापस से एक सैल्यूट तो इनके लिए बनता है। अगर आपको भी ये जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे गाइड राहुल ढोले जी। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है यहाँ पर
पूरा ये शेयर करा है आकर रायगढ़ किले का, पूरे एक एक चप्पे की चप्पे जानकारी हमें दे दी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जस्ट अभी हम लोग रायगढ़ उतर के अभी नीचे आ गए, फोर्ट से नीचे आ गए। आपको तो पता है हम लोग पैदल ही ऊपर गए थे और पैदल ही नीचे आए। हम लोगों ने कोई भी रोपवे का वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ है, मतलब इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। एक्चुअली एक काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जो हिस्ट्री हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी वो आज सब हमारे आंखों के सामने हमें महसूस करने को मिला। इसलिए मैं बच्चों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर आ सके। तो बच्चों बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। तो बच्चों के लिए छोटे छोटे टी शर्ट ले रहे हैं हम लोग, ये आप देखिए, इस पे राज मुद्रा प्रिंटेड है। दोस्तों आज इन बच्चों का आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिन बनाया है, ऐसा उनका कहना है। तो ये बच्चे भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और आर्मी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम।